इतने बारिश में भी हम आए हैं यहाँ पर बच्चों के लिए। बैलगाड़ी को रबर टायर्स लगाने के लिए मैंने ही फाइट किया था। मेरे को मारा गया था उसमें, मेरे ऊपर 6 बार ऑपरेशन गया। मेरे कान गया लेफ्ट, हाथ तोड़ा था, पैर तोड़ा था, फिर भी मैंने किया। जो कुत्ते हैं उनके लिए क्या उसके लिए- रूल्स होना चाहिए? उसके लिए एक्चुअली स्टेरिलाइजेशन बराबर नहीं हो रहा है। मैंने मेरे यहाँ करवाया था, आई हैड 20 डॉग्स इन 1 लेन। आज की तारीख में स्टेरिलाइजेशन बराबर हुआ एक भी डॉग नहीं। स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम बराबर नहीं हो रहा है, प्लस डंपिंग हो रहा है। एक जगह से दूसरी जगह से आके डॉग्स बहुत डंपिंग हो रहा है, वो बंद होने चाहिए। नॉन स्टेरिलाइज डॉग्स डंप होते हैं, फीडर्स को परेशान करता है। अगर फीडर्स बराबर फीडिंग कर सकते हैं तो फीडर्स फीडिंग करेंगे और डॉग्स हाथ में आएंगे तो स्टेरिलाइजेशन और इजी हो जाएगी। हॉस्पिटल्स डॉग्स के लिए अवेलेबल बहुत कम जगह बहुत पे कम है। है। इंडिया में बहुत कम जगह पे बॉम्बे में तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। एक ही हॉस्पिटल है जहाँ पे हम लेके जा सकते हैं, हेल्प एनिमल्स एंड बर्थ हॉस्पिटल। वो लोग के यहाँ फ्री ओपीडी है, प्लस पेड जो कोई पैसा भर सकता है तो वो लोग खाली 2,500 रुपया पर मंथ लेते हैं। इसमें मेडिसिन, ट्रीटमेंट, स्टे, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। सिर्फ अगर ब्लड टेस्ट या तो ऑपरेशन बाहर कराना है तो ही वो चार्ज करते हैं एक्स्ट्रा। अभी जो डॉग्स है, मतलब जो जानवर है, वो बोल नहीं सकते, लेकिन उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। उन डॉग्स को भी डायबिटीज़ होता है, उनको भी तकलीफ होती है, स्किन इन्फेक्शन होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो वो कम लोगों को पता होता है। तो उसके लिए क्या गवर्नमेंट ने करना चाहिए जो एटलीस्ट डॉग्स के हेल्थ के लिए भी इम्पोर्टेंट? गवर्नमेंट को हॉस्पिटल बनाना चाहिए सर्टेन प्लेसेस पे जहाँ पे डॉग्स को हम, जानवर को, कोई भी जानवर हो उसको लेके जाके हम एडमिट कर सकें। गवर्नमेंट का होना ही चाहिए, बिकॉज दिस इज वेरी सर्टेन जगह पे। आई टेल यू, गिव यू एन एग्जांपल। वांगनी में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो रिमोट एरिया में है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बंद पड़ा है इन वेरी बैड शेप। कहाँ पे? वांगनी। वांगनी। इट इज़ नेक्स्ट स्टेशन टू बदलापुर, क्योंकि मेरा उधर फ्लैट है। तो वहाँ पे एक गाय थी, उसके लिए हमको हेल्प चाहिए था, कोई हेल्प नहीं मिल सका। गवर्नमेंट डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बंद है। जब उसको मैंने से फ़ोन करके बोला तो बोलते नहीं मैं तो बदलापुर हूँ। बोला आपका हॉस्पिटल तो यहाँ पे है, आप बदलापुर में। फिर उसको जब मैंने मेरा डेजिग्नेशन दिखा, बोला, तभी वो आया और उसने वो गाय का ट्रीटमेंट किया। तो तब तक वो गाय रास्ते तकलीफ में थी और लेट पहुंचने के हिसाब से वो गाय मर गई। तो एटलीस्ट हॉस्पिटल्स होने चाहिए। हॉस्पिटल्स है तो भी उसको बराबर मॉनिटरिंग नहीं होते, और हॉस्पिटल्स होने चाहिए। किधर भी हॉस्पिटल, बॉम्बे में तो किधर भी नहीं है। BSPCA जो था वो भी तो प्राइवेटाइज हो गया है। देयर इज नो गवर्नमेंट सपोर्ट। बहुत महंगे पड़ते हैं। जो नॉर्मल लोग हैं, जो गरीब है, एक ही है आज की तारीख में, एक ही है हेल्प एनिमल्स एंड बर्थ हॉस्पिटल जो मस्जिद बंदर में है। दैट इज द ओनली हॉस्पिटल जहाँ पे आप फ्री लेके जाके करवा सकते। और ऊपर से आप लोगों को पता है कि जो भी फीडर है वो इंडिविजुअल अपने पॉकेट से खिलाते हैं, लेकिन तो भी जब भी हम रास्ते के डॉग्स को ट्रीटमेंट करने जाओ तो भी हमको गाली पड़ती है, या बच्चों को खिलाने जाओ तो भी गाली पड़ती है, या कोई एक बाउल भी रखो पानी का गर्मी के लिए तो भी हमें बहुत गंदे गंदे ताने सुनने पड़ते हैं, यहाँ से वहां से बहुत कुछ सुनना पड़ता है। तो गवर्नमेंट को यही विनती है कि जो भी है गवर्नमेंट इंडिया में जो भी हो रहा है वो प्लीज रोकिए। और जो दिल्ली में बात चल रहा है कुत्ते उठाकर शेल्टर में डाला जाएगा, जो गवर्नमेंट ने एक बाउल नहीं रखा रास्ते पर बच्चों के लिए, वो गवर्नमेंट कहाँ से शेल्टर में डालेगी बच्चों को? 2 कुत्ते हैं जो स्ट्रीट्स पे थे, और जहाँ लोकेलिटी में हम रहते हैं उनको बहुत लोगों ने स्टिक्स दिखाए हैं, स्टोन्स फेंके हैं, बाइकर्स के पीछे लोग बहुत तमाशा करते हैं। अभी वो हमारे घर में हमारे साथ रहते हैं तो हम उनको एक अच्छी जिंदगी दे सकते हैं। इंडिया के स्ट्रीट्स पे इतने सारे स्ट्रे डॉग्स हैं जिनको ये फैसिलिटी नहीं मिलती है, और वो वही उनका घर है। नॉट एवरीवन कैन टेक these stray dogs home and give them the kind of home we have given our dogs. So the whole point of coming here is that I know our dogs could have been in that position, and it's just heartbreaking to see that so many other dogs out there are facing that at this point. And the main thing is that they cannot speak for themselves, right? नाम अशरफिलाल यादव है, मैं एक डॉग लवर हूँ। एक्चुअली इन बच्चों के बारे में जो दिल्ली का न्यूज़ सुना, सुन के बहुत दुख हुई। एक्चुअली रियल में ज़मीनी लेवल पे मैं अच्छा
4 से 5 साल से मैं डॉग के लिए काम कर रहा हूँ। निस्वार्थ भाव से मैं ऑटो चलाता हूँ। जब किसी डॉग की हालत खराब होती तो मुझसे देखा नहीं जाता है। मेरी वाइफ और हम लोग 4 साल से 40 डॉग को खाना खिला रहे हैं। 40 डॉग को यार रोज रात को, जो कि अगर एक दिन भी नहीं खिलाए तो हमारे आस पे होते हैं। जब वो हमको जो प्यार करते हैं, जो उनका जो होता है वो फीलिंग में आपको बता नहीं सकता। ये रियल में अगर कोई देखे ना तो भी डॉग लवर हो जाए। आप कभी भी दिल और प्यार से एक बिस्किट दो तो कुत्ता अगली बार आपके पास प्यार से आएगा। आप उसको मारते तो ऑब्वियसली आपको नफरत की नजर से देखेगा। तो प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा। इनमें कई भाषाएं समझ। आज मैं डॉग से बात करता हूँ, लोग मुझे पागल बोलते, लेकिन मुझे पता है ये काय झालं कशाला असं करतोय, ऐसे डॉग समझता है, बस बैठता है। एक भाषा होती है। ये पागलपन मुझे है, तो मैं चाहता सबको लगे। और किसी की मदद अकेला इंसान कुछ कर नहीं सकता। किसी एनजीओ, किसी फाउंडेशन को जुड़ करके आप आगे आए, उन बच्चों के लिए कुछ करें। ओके, तू तेरे घर पे लेके जा, तेरे पे कंप्लेंट करेंगे। बहुत सारी धमकियां मिलती है हमको। यहाँ तक कि आज मेरे घर के पास 4 डॉग है। बारिश का समय लोग बोलते उसको मार के भगाओ, लेकिन मैं नहीं भगा सकता हूँ। लेकिन लोग बोलते हैं कि आप भगाओ। अरे जब मैं प्यार करता हूँ तो मेरे दरवाजे, तुम्हारे दरवाजे पे क्यों नहीं बैठती? क्योंकि मैं खिलाता हूँ, मैं उनको प्यार देता हूँ। आप दो, आपके भी दरवाजे पे बैठेगी। तो गवर्नमेंट ने इसके बारे में मुझे एटलीस्ट नहीं कुछ सपोर्ट तो करे कि आप उनको मार नहीं सकते, भगाओ। बैठा है, आपको कुछ तकलीफ दे रहा है कि आपको काट रहा है, कुछ कर रहा है, तो आप कुछ कीजिए। ऐसी बहुत सारी तकलीफ है कि लोगों से मदद मिले फीडर को, एटलीस्ट गवर्नमेंट जो भी, ताकि हम कुछ कर सके, हमें हिम्मत मिले। आजकल हर जगह वायरल वीडियो होता है, बाइट डॉग ये वो, तो उससे डर लगता है। जो न्यूज भी वही बता रहे हैं कि कुत्ते बहुत ज्यादा नेगेटिव। ये जो न्यूज आ रहा है ना, इस न्यूज से हमें बहुत तकलीफ हो रही है। अब बीच में एक न्यूज आया कि डॉग को खाना खिलाएगा आपको जेल हो जाएगी। तो मेरी वाइफ जो फीडिंग करती है, अभी क्या करना है? तो हम लोग भी डर गए। तो हम लोग ने फिर लोगों से मालूमात लिए, बोलते ऐसा कुछ नहीं। एक दिन हम लोगों ने खाना नहीं खिलाया डर के, तो एक दिन वो 40 बच्चे भूखे थे। उसका दोषी कौन? ये जो गलतफहमी होती है नहीं फैलानी चाहिए। Which are already there in the system, which are prevalent laws as per the AWBI. These laws were surpassed while passing the orders by the two judges bench. Now we are very hopeful that the three judges bench, as per the CJI as well, inclusion of him, we are going to receive a wonderful order which is definitely in favor of the dogs. They have the right to live as per the rights that the humans live. Article 21 specified very categorically that they have to live not only with the living standard, but they have to live as per the dignity also. So they need dignity. We don't want to create any hatred and enmity towards the human force. People should know that loving animals is a very, very kind and a very minuscule attitude. We need to be compassionate towards animals. When we want compassion towards us, we want that we must do that to others as well. Now with this protest, we are doing a peaceful protest in Mumbai. What we are expecting is that community dogs must be given the rights as per the rights that they deserve. They should not be kept in shelters which are not prevalent only. The dogs lead a life of 2-3 years on road anyways. मेरी सबसे इल्तिजा है कि ये जो डॉग्स हैं ये वैसे ही बड़ी कम जिंदगी जीते हैं, उनको आने दीजिए, जीने दीजिए, and take proper protections like the vaccinations, the sterilization, which the MCD has failed in itself. It has been categorically reserved in the Supreme Court in the second hearing. Now the hearings will start, and we want that the laws must be so stringent towards any cruelty committed towards the animals that it becomes a precedent. Not only Mumbai, the entire nation and internationally many countries are standing up for the animals, for the community animals. We expect a better judgment जिस जो करुणा भरा हुआ हो, जो इंसान और जानवरों दोनों के प्रति संवेदनशीलता रखता हो। काम करिए, उन्हें उठाइए और उन्हें घर पर रख लीजिए, मगर उनका घर जो है वो यही है, उनकी मिट्टी। मैं क्यों बाहर से कुत्ते उठाकर यहाँ लाऊं और उन्हें सड़क पे छोड़ दूं, और मेरे जो सड़क के कुत्ते हैं उनको तो देखूं ही नहीं। This has been one of my worst experiences. Breeding is a problem. Stop breeding. Adopt your own children. Adopt your own indie. इनका नाम इंडी है, ये इंडियन है और इस देश की मिट्टी को ये बिलोंग करते हैं। तो शायद प्रॉब्लम यही है कि मुझे मेरी धरती और मेरी धरती वासियों से प्यार नहीं है। तो मैं basically I'm a feeder, but I feed 300 street cats and dogs in from Bandra till Juhu, and as a feeder
It's not my job. I'm not an NGO. I'm a citizen of this of India. I am not paid by anyone to do this, but I feel it's our responsibility to take care of our local innocent, voiceless animals. My page is Vandanas_rescues. बारिश में भी लोग रुके हैं। में आज मिले हैं, तो गवर्नमेंट से यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज ये भी बेजुबान है, इनको भी जीने का पूरा अधिकार है। हमारे एरिया में जो भी फीडिंग का काम होता है, फिर उनको ट्रीटमेंट दिलाने का काम होता है, स्टरलाइजेशन का काम होता है, वो सब हम तीनों करते हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, बट मेरा ये सजेशन है कि अगर कोई अडॉप्ट भी कर ले, अगर ठीक है अब हर कोई अडॉप्ट नहीं कर सकता है, तो एटलीस्ट अपने एरिया में जो डॉग्स है उनको खाना दे दे, उनका वैक्सीनेशन करे, स्टरलाइजेशन कराए। सोसाइटी का इशू था, वो भी सर के ही वजह से आज काफी हद तक कंट्रोल में। आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल टू हिम। आपके पास कितने बच्चे हैं? यस, मेरे घर पे 2 कैट्स है, मेरे रोड पे 10 बच्चे हैं, 10 डॉग्स है, 7 कैट्स है, और मेरे फॉस्टर में भी है बच्चे, 9 बच्चे, 9 डॉग्स एंड 3 कैट्स फॉस्टर में। रिमूवल ऑफ डॉग्स फ्रॉम दिल्ली NCR, बट व्हाई आर दे रिमूविंग इट? क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि बाइट केस बढ़ गए, जबकि कल एक सेशन में बाइट केसेस 0 वाज प्रूवन। बट अगर बाइट केस बढ़ गया, अगर पॉपुलेशन बढ़ गया है, तो पीपल शुड, द वंस हु आर हेटर्स, दे शुड एक्चुअली टेक इनिशिएटिव रादर देन अस। हम तो ले ही रहे, उन्होंने इनिशिएटिव लेना चाहिए ना, नगर निगम को, MCD, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ये बोलने के लिए कि आओ सर, हमारे यहाँ पे 4 अनस्टेरिलाइज्ड डॉग्स है, हम पकड़ा के देते हैं, आप स्टेरिलाइज करके इनको वापस छोड़ दो, ताकि एटलीस्ट दे काम डाउन एंड द बर्थ इज कंट्रोल। सो देयर इज already a law which is not being followed, which happens in case of every law that India has passed. Animal hater ऐसा नहीं है, ये लोग animal hater नहीं है, ये लोग आपको hate कर रहे हैं और आपको target कर रहे हैं। I'll give a very good example, मीनाक्षी जी वहाँ पे खड़े हैं, जो मीनाक्षी जी, ये मीनाक्षी जी का कैसा है ना, मैं आपको बताता हूँ कि people have a problem with her, तो वो लोग dogs को finger करते हैं और इनको provoke करते हैं, and then we call them animal haters. They are not animal haters, they are just using animals to provoke us. तो नहीं होना है provoke, simple. Some guidelines, ठीक है, which everyone has to do, but क्या होता है कि कोई सोसाइटी समझती है my society is a harmonious society. My chairman, secretary are very good. I take his name also. His name is ईश्वर सूर्यवंशी. ईश्वर भाई, if this is going, जो मेरे सोसाइटी का सेक्रेटरी है, जो मेरे फेडरेशन का चेयरमैन है नीनाद करके, फिर सेक्रेटरी सत्यजीत, these are all animal lovers. ये लोग ने अपने पैसे से हमारे सोसाइटी में 3 जगह पे फीडिंग स्पॉट्स बनाए, बिल्ड किए लिटरली। सो आई लिव इन अ वेरी पीसफुल सोसाइटी। ये सब थाने में है। मैं फ्लैट का रेट भी बता दूंगा आपको, शिफ्ट होना है तो। ठीक। आपके पास 10 डॉग्स और 3 कैट्स। We are into spray, feeding, rescuing, medical aid. Mashallah, he is helping us a lot. We are all into a group in Baikala and Masgaon. God bless you. We will not be beaten if we love. If we care, we will not be beaten. आज त्याची पार्टी आहे। 64 and young. I do court cases, I do treatment, I do rescues, सब कुछ करता हूँ। ये उम्र में भी आपको किस किस चीजों का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ रहा है? इंसान का। थैंक यू सर।